मार्वल की एक नई सीरीज आ रही है सीक्रेट इन्वेजन, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मार्वल का आगे आने वाला एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की कहानी इसी सीरीज से सेटअप की जाएगी। और आज की ये वीडियो हमारी इसी के बारे में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मगर क्विकली आपको बताता चलता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। This is personal. तो सबसे पहले तो आपको सीक्रेट इन्वेजन के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर स्कल्स है कौन और वो अर्थ पर अटैक क्यों कर रहे हैं, और निक फ्यूरी का इनके साथ क्या रिलेशन है, और जब दुनिया को इतना बड़ा खतरा है तो निक फ्यूरी इनसे अकेले लड़ने क्यों निकल पड़ा है, और इसने कोई दूसरे सुपर हीरोज को क्यों इन्वाइट नहीं किया। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्मर वार्स मूवी का इस सीरीज से क्या लिंक होगा, और मार्वल्स के वो कौन कौन से कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज हैं जो स्कल्स इम्पोस्टर्स हो सकते हैं, और वो सीक्रेटली MCU का हिस्सा है। One last fight. तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मार्वल की ये नई सीरीज सीक्रेट इन्वेजन 21 जून को डिज्नी प्लस पर आ रही है, जिसमें हमें निक फ्यूरी लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे। सीरीज की कहानी एक कॉमिक बुक जो कि इसी नाम से है उस पर बेस्ड है, और इसके मुताबिक कैप्टन मार्वल में नजर आने वाले स्कल लोग अपना प्लेनेट तबाह होने के बाद यूनिवर्स में अपने नए घर की तलाश में है, और स्कल्स कई सालों से अर्थ पर बेस बदल कर रह रहे हैं, और अब वो अर्थ पर बहुत ही पावरफुल प्लेसेस पर कब्जा कर चुके हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और निक फ्यूरी की ये सारी लड़ाई इन्हीं को अर्थ 616 पर मुकम्मल कब्जा करने से रोकने के लिए है। Very few of us know about the wars fought in the shadows that have raged on this. तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर स्कल्स है कौन। तो MCU में इनकी कहानी उस वक्त शुरू होती है जब कैप्टन मार्वल में सबसे पहले स्कल लोगों को दिखाया गया था, जहां पर हमने कैप्टन मार्वल की ही कहानी में देखा था कि कई लोगों ने स्कल का प्लेनेट तबाह कर दिया था, और अब वो एक स्पेस शटल पर रह रहे होते हैं, जहां पर हमने देखा कि कैप्टन मार्वल के लास्ट में कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने स्कल्स के प्लेनेट तबाह होने के बाद इनके लिए एक नया घर ढूंढने का वादा किया था, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने पूरा नहीं किया, और अब स्कल्स अपने दम पर अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। आल्दो स्कल में भी कुछ गुड स्कल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और अब वो इस सीरीज में निक फ्यूरी का साथ देते हुए नजर भी आएंगे। जैसा कि एमिलिया क्लार्क का करैक्टर, इसमें एमिलिया क्लार्क शील्ड एजेंट एबिगेल ब्रांड का करैक्टर प्ले कर रही है, जो कि असल में कैप्टन मार्वल में नजर आने वाली टैलोस की स्कल बेटी है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। और टैलोस की बेटी से ही याद आया, जैसा कि हमने वांडाविजन के एंड में देखा था कि मोनिका रैम्बो एक स्कल से इंटरेक्ट कर रही है, और ये प्रोबेबली वही स्कल हो सकती है जो कैप्टन मार्वल के साथ जमीन पर आए थे और मोनिका रैम्बो की मदर के घर पर ठहरे थे, और इनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, और गालबन ये वही बच्ची है जो कि मोनिका की तरह अब बड़ी हो चुकी है, और अब सीक्रेट इन्वेजन का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट हो सकती है। You don't know what they have planned for you. तो अब बात कर लेते हैं कि निक फ्यूरी का स्कल से डायरेक्टली क्या रिलेशन है, और स्कल इसे ही अटैक क्यों कर रहे हैं। तो कहानी उस वक्त शुरू होती है जब टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क और इनके एक पार्टनर एंटोन वेंडाल, जो कि एक सीक्रेट रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं, और इनकी सीक्रेट रिसर्च होती है टेसरेक्ट के बारे में, और कैसे इसकी एनर्जी को स्टेबल करके यूज किया जा सकता है, जो कि बाद में टोनी स्टार्क ने इसे पॉसिबल बनाया और इसे अपने आर्क रिएक्टर को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया। एंटोन वानकन, जो कि हावर्ड स्टार्क का पार्टनर है, ये वही शख्स है जो आयरन मैन 2 में देखा था, जो कि सोवियत यूनियन के लिए काम करना शुरू कर देता है, और जब वो फेल हो जाता है तो सोवियत यूनियन उसे एक प्रिजन में कैद कर देता है, जिसके बाद वो फिर लौट कर आता है और आयरन मैन पर अटैक करने की कोशिश करता है। और इस सीरीज का भी एक बहुत बड़ा प्लॉट रशिया में सेटअप है। और अगर बात करें टेसरेक्ट और दूसरी एनर्जीज की, तो सबसे ज्यादा निक फ्यूरी को ही इसके बारे में पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि निक फ्यूरी की सारी जिंदगी सीक्रेट एजेंट के तौर पर एनर्जी क्राइसिस के गिर्द ही घूमती है, और टेसरेक्ट का जो नॉलेज इसके पास है किसी के पास नहीं है। इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कैप्टन मार्वल में ही नजर आने वाली मार्वेल, जो कि अर्थ पर सीक्रेटली अर्थ पर रह रही होती है, और इसने लाइट स्पीड इंजन बनाया था, और वो स्कल और क्री की जंग को खत्म करने के लिए वो भी इसी टेसरेक्ट पर काम कर रही होती है, और उसकी भी तमाम फाइल्स और नॉलेज निक फ्यूरी के पास ही है। और अभी तक के रूमर्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि स्कल असल में अर्थ को अटैक ही इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो इस टेसरेक्ट एनर्जी को हासिल कर सकें, और इससे एक ऐसी डिवाइस बना सकें जिससे वो वापस क्री लोगों से अपने लोगों का बदला ले सकें। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर टेसरेक्ट एनर्जी स्कल को मिल जाती है तो वो इसे इस्तेमाल करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग भी बन सकते हैं। Where are the Avengers?
ये बात ठीक है कि स्कल इंसान की शक्ल तो ले सकते हैं मगर सुपर हीरोज की पावर कॉपी नहीं कर सकते। मगर कॉमिक्स में ही दिखाया गया है कि सुपर स्कल्स ना सिर्फ किसी भी ह्यूमन की शक्ल कॉपी कर सकते हैं बल्कि वो इनकी सुपर पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। कॉमिक्स में देखा गया है कि जब ये रिवील हुआ स्कल्स इंसानों के दरमियान सीक्रेटली रह रहे हैं और जब इन्हें तलाश किया गया कि आखिर में कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्कल हैं, इनमें से बहुत से हीरोज को पता भी नहीं था कि वो स्कल हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि निक फ्यूरी किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा और खुद ही इस जंग को लड़ने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि वो भी नहीं जानता कि कब कौन स्कल निकल आए। और अगर सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के विलन की बात करें तो अभी तक तो यही लग रहा है कि ग्रेविस ही इसमें मेन विलन होने वाला है। और कॉमिक्स के मुताबिक ग्रेविस असल में एक सुपर स्कल है जो कि हैवीली जेनेटिकली मॉडिफाइड स्कल है जिसके पास अर्थ के पावरफुल सुपर हीरोज की पावर्स हैं। और अगर ये वजह है तो निक फ्यूरी नहीं चाहेगा कि और ज्यादा सुपर हीरोज के डीएनए चुरा कर ग्रेविस और पावरफुल बन जाए। और ये एक और वजह हो सकती है कि निक फ्यूरी दूसरे सुपर हीरोज को नहीं बुला रहा क्योंकि स्कल के बारे में सबसे ज्यादा निक फ्यूरी को पता है और स्कल इसे ही अटैक कर रहे हैं, जैसा कि जेम्स रोड ट्रेलर में कहता है कि तुम ही सबसे बड़ा खतरा हो। मगर मुझे तो डेडपूल 1 की तरह और सुपर हीरोज को ना बुलाना असल में सिर्फ बजट प्रॉब्लम ही लग रही है। You're the most wanted man on the planet. और अब तक ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सीक्रेट इन्वेजन डायरेक्टली वार मशीन की आर्मर वार्स मूवी से कनेक्टेड है। और इसकी असल वजह ये हो सकती है कि सीक्रेट इन्वेजन में हमें दिखाया जाएगा कि ना सिर्फ स्कल बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी आर्क रिएक्टर और टेज़रेक्ट एनर्जी के पीछे हैं और कुछ इसमें इस टेक्नोलॉजी को हासिल भी कर लेती हैं, जिसे फिर आर्मर वार्स मूवी में वार मशीन फाइट करेगा। और इससे मिलता जुलता प्लॉट आर्मर वार्स की कॉमिक बुक स्टोरी में भी हो चुका है और फिर यही स्टोरी आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स का हिस्सा भी बनेगी। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। Look, it's me. I'm here. Deal with it. Let's move on. और आखिर में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि स्कल आर्मी का हिस्सा है और वो सीक्रेटली MCU में मौजूद हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती हैं अपनी शैरन कार्टर, जिसे कि रिसेंटली हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था, जो कि लास्ट में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजर आई थी और तभी से लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि ये एक स्कल इम्पोस्टर हैं। तो दूसरे नंबर पर आते हैं अपने जेम्स रोड्स AKA वार मशीन। Rhodey? ये भी सिविल वॉर के बाद से स्कल है। हाँ, इसके बावजूद कि इन्होंने थैनोस के खिलाफ जंग भी लड़ी और क्योंकि ये आगे जाकर आर्मर्स वार मूवी भी आ रही है जो कि इसी से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं इस सारी सीरीज में। और चूंकि ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेस पर हैं तो डेफिनेटली स्कल्स चाहेंगे कि जेम्स रोड्स भी इनकी तरफ हो। Rhodey? खैर, इसके बाद आती है मरिया हिल और इन्हें हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड पर ऑलरेडी स्कल के रूप में देख रखा है, जहां पर वो टैलोस की वाइफ सोरन के रूप में नजर आती है और जहां पर टैलोस निक फ्यूरी के रूप में अर्थ पर मौजूद होता है। और इससे एक बात और वाज़ह होती है कि इस सीरीज में हमें 2 निक फ्यूरी देखने को मिलेंगे, एक तो टैलोस जो कि निक फ्यूरी बनकर दुनिया में घूम रहा है और दूसरा असल वाला निक फ्यूरी जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देंगे। और इसके बाद आते हैं अपने हैप्पी होगन। जी हाँ, हैप्पी होगन भी एक स्कल इम्पोस्टर हो सकता है और इसकी वजह यह है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी चीफ है और बहुत ज़्यादा टाइम से टोनी स्टार्क के साथ है और स्कल ज़रूर चाहेंगे कि वो इतनी बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी हासिल कर सकें। तो हैप्पी से बेहतर तो कोई नहीं हो सकता, या फिर पेपर पॉट्स भी हो सकती है मगर इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। और आखिर में अभी तक के रूमर्स के मुताबिक इस सीरीज में हमें फर्स्ट एवेंजर्स में से भी कोई स्कल इम्पोस्टर देखने को मिल सकता है, जैसा कि एंड गेम्स के बाद का स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका या फिर टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ये सारी सीरीज टेज़रेक्ट एनर्जी के बारे में होने वाली है। तो अगर टोनी स्टार्क भी एक स्कल इम्पोस्टर हुआ तो इसका सिर्फ हमें एक कैमियो ही देखने को मिलेगा। और अगर ये हो गया तो मेरी तरफ से मार्वल के पिछले सारे कांड माफ। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि यह सब फैन थ्योरीज और रूमर्स पर बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, मगर असल तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस वक्त तक के लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और आखिर में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या फिर आप इस इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करना चाहेंगे तो वो भी कमेंट्स में कर दीजिएगा।